अरे पर ये तालीम तो एकदम धक्के में सब पुरानी खान की बातें हैं। आज देखती नहीं है दुनिया कहाँ से पहुंच चुकी है। आखिर तुम पाना क्या चाहती हो? अरे भाई इस तालीम से ना तो डिग्री मिलती है और मिलती है जिंदगी गुजारने के लिए रोजी का मसला कैसे होगा? अरे तौबा करो बहन, तौबा करो, तुम अल्लाह की जात को भूल कर ऐसी बातें कर रही हो। और सगुन आज तो गुलाम बन के मेरे कहने का मकसद है कि इस तारीख से ना तो डिग्री मिलती है और ना ही बरकत मिलती है। जिंदगी गुजारने के लिए रोजी का मसला कैसे होगा? अरे बहन तुम पढ़ी लिखी होकर जानियत और नादानी की बातें करे, तुम पर जितना भी अफसोस क्या जाए कम है। अगर रोजी का मसला डिग्री और समझ पर होता तो आज तक सारे जाए भूखे मर जाते। अल्लाह के मुसादा जगह तक दौलत जाहिरों के पास है और रोजी का मसला और होशियारी पर होता तो आज तक सारे पागल भूखे मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, पागल भी जी रहे हैं, खा रहे हैं। मकसूद वीडियो बनाए वीडियो बनाएंगे वो कागज भी रख दीजिए, कागज भी रख दीजिए। मोबाइल वीडियो अच्छा तुमने बहुत स्कूल कॉलेज में पढ़ा, मेरे को बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई और उसमें कितने पारे हैं और उसमें कितने रूह हैं? मुझे दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। और तेरे माँ बाप पर तुझे यहाँ तक नहीं बताया हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई और उसमें कितने पारे हैं और उसमें कितनी सूरतें हैं? नमाज रोजे का मसला का क्या हाल है? अल्लाह रहम करे। फातिमा बन मुझे ज़्यादा शर्मिंदा मत कर। असल में कुठाई मेरे माँ बाप की है, उन्होंने स्कूल में खुद पढ़ाया और रुपया लगाया, लेकिन मुझे जाने से भी सुधरा रहा। अल्लाह तुझे हमेशा हमेशा अच्छा के अच्छा वास्ते से मुलाकात हो गई तो मालूम हुआ कि हम मुसलमान हैं। बढ़िया की अकीदत पर है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन इसमें एहसान की क्या बात है? तो हर मुसलमानों की जिम्मेदारी अगर ऐसे दिन की एक भी बात मालूम हो जाए तो वह दूसरों को पता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है बल्लिगू अन्नी वलो आया। अच्छा बट इल्म दीन हासिल करने से और अमल करने से क्या मिलता है? इल्म दीन हासिल करने से और अमल करने से अल्लाह खुश होता है और अल्लाह जिससे या बंदे से खुश होगा तुमको सीधा जन्नत में दाखिल कर देगा। जन्नत क्या है बहन? जन्नत बहुत अच्छी जगह, इसमें बड़े अच्छे अच्छे मकानात हैं, इसमें बड़े बड़े बाग, उनमें नहरें हैं और उन बागों में तरह तरह के फल हैं और ऐसी ऐसी नियामत है जो दुनिया में न देखा और न सुनी। जन्नत वालों के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। एक तो हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ बहन इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, मरने के बाद जन्नत में दाखिल कर देगा। अच्छा अगर ये भी बताओ कि किसी ने तो इल्म दीन हासिल किया और ईमान इस्लामी तरीकों पर अमल किया तो उस पर क्या मिलेगा? बहन अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जन्नत में डाल देगा। जन्नत क्या है बहन? जन्नत बहुत बुरी जगह, अल्लाह दुश्मन को भी उससे बचाए। कैसी बुरी जगह है जरा हमें भी बताओ। जन्नत में बड़ी तेज आग है, सांप और बिच्छू बड़े बड़े अड्डे हैं, इसमें काफी हमेशा के लिए मुसलमान और बहुत दिनों के लिए गुनाहगार डालते जाएंगे। तो क्या जन्नत में जाने वाले इंसान आग में जलते रहेंगे? हाँ बहन इसमें जाने वाले चलेंगे। अल्लाह की मदद में आज मैं इरादा करती हूँ कि मैं दूसरों को इल्म दीन हासिल करूंगी और अपनी जाति में ईमानदारी से रखूंगी। आमीन। पर मैं सुना है कि ऐसा एकेडमी में कौन सी किताब पढ़ने इंतजाम कर दिया। सुनो मेरी बात
और बढ़िया है कि 500 रुपए की जगह 250 रुपया दाखिला फीस कर दिया गया है और यह 5 फरवरी तक है। बनारस अकेडमी में कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है जरा बताइए। सुना मेरी बनारस अकेडमी में बहुत सारी किताबें पढ़ाई जाती है, जैसे पुरानी कायदा, कुरान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, बहुत सारी याद कराई जाती है। अच्छा बनारस अकेडमी में हिंदी की भी पढ़ाई होती है। हाँ, बनारस अकेडमी में हिंदी की भी पढ़ाई